वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX हैक हो गया। दे ऑल्सो फाइल्ड बैंकरप्सी। लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस रनिंग ऑन द मार्केट। सो इस वीडियो में मैं आपको उसके सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, फ्यूचर में मार्केट का क्या हाल होने वाला है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू नीड राइट नाउ। सो इसे आखिरी तक जरूर देख। आई विल टेल यू वन बाय वन कि सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ एंड इसका सोल्यूशन क्या है। FTX was founded in 2019 by Sam Bankman. 2020 आते आते Binance become the strategic partner of FTX. अगर आपको Binance के बारे में मालूम नहीं है तो Binance is one of the world's biggest cryptocurrency exchange. So we can easily say कि FTX और Binance दो है क्रिप्टो का बादशाह। एंड देन 2022 के मई में आ गया क्रिप्टो का एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश। इस क्रैश से मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया। मार्केट क्रैश से नुकसान तो हम सभी को हुआ है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका नुकसान भी हो गया और आपका सारा क्रिप्टो वो आपको एक्सेस ही नहीं है तो फिर कैसे लगेगा आपको। ये कुछ ऐसा फीलिंग है कि आप सो रहे हो और सुबह उठ को देखा कि रातों रात टाटा ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। वो ये सुनने में काफ़ी स्टूपिड सा लग रहा है, लेकिन दिस क्रिप्टो मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एंड वो श्राप FTX को लग गई। एंड फाइनली इन नवंबर 2022 FTX has officially declared his bankruptcy. एक समय Binance का फाउंडर CZ FTX को एक्वायर करने के बारे में सोच रहा था और वही CZ ने इस समय पर FTX का जो नेटिव टोकन है FTT उसको पूरा सेल कर दिया। एंड इसका असर आप FTT की चार्ट में भी देख सकते हो, मार्केट पूरा 100% क्रैश हो गया। एंड FTX के ऑफिशियल टेलीग्राम में हमें ये SMS मिला था कि FTX का जो ऐप है उसमें मैलवेयर है और FTX की जो वेबसाइट है उसे आप एक्सेस मत करें। CZ Binance ने इसको खरीदने का भी ऑफर दिया था, लेकिन उसके एक दिन बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट चेंज कर लिया। एंड CZ Binance के इस स्टेटमेंट के बाद पूरा मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया FTX को लेकर। एंड दिन बाय दिन उनका जो FTT का टोकन है उसको लोग सेल करने लगे एंड इवेंचुअली ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 94% क्रैश कर गया। तो आपके दिल में एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर CZ को FTT टोकन बेचना ही था तो फिर वो फिर से FTX को खरीदना क्यों चाहते हैं। अल्मेडा रिसर्च जो कि FTX का पेरेंट कंपनी है से एक न्यूज़ लीक हो गया है कि FTX का जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो FTT टोकन ही है। एंड जब उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप इसका सच्चाई हम सबको बताइए तो वो लोग बस साइलेंट रहे। एंड दिस माइट बी द रीज़न कि CZ ने क्यों FTT टोकन को बेच दिया। शायद ये बात कुछ हद तक सच भी साबित हो गया, क्योंकि FTT टोकन के गिरने के बाद पूरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया। थैंकफुली इस सारे नेगेटिव न्यूज़ के बाद बिटकॉइन पर कुछ ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप एक FTX का यूज़र थे, अगर आप FTX पे ट्रेड वगैरह करते हो तो आपका फंड स्टक हो गया है। फिलहाल उसका ऐप एंड उसका वेबसाइट में मैलवेयर वगैरह कुछ होने का रिस्क है। फिलहाल मैं उसे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी आप उसमें लॉगिन वगैरह फिर कुछ भी नहीं कर सकते, वो 503 एरर शो कर रहा है। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या हमें क्रिप्टो में फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली येस। तो अगर आप बाज़ार में जाओगे 10 रुपये के साबुन खरीदने के लिए तो आप जेब में 1 लाख रुपये तो लेके नहीं जाओगे, क्योंकि पॉकेट से गिर जाने का, चोरी होने का बहुत सारा डर रहता ही है। सो जस्ट सेम थिंग हैपेंड विथ अस। हमने FTX टोकन पर FTX का जो एक्सचेंज है उसका जो वैल्यूएशन है हम सबको देखकर उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने शायद अपना पूरा फंड FTX के ऊपर ही रख दिया था। एंड दैट्स अ मिस्टेक आई ऑल्सो डिड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो यू कैन बाई इट एंड यू कैन स्टोर इट ऑन अ हार्डवेयर वॉलेट और इन ट्रस्ट वॉलेट। ये दोनों वॉलेट को हम कहते हैं कोल्ड वॉलेट, यानी कि आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अपना सारा जो क्रिप्टो है उसे निकालकर आप किसी एक्सटर्नल वॉलेट पर ट्रांसफ़र कर रहे हो। आप किसी भी एक कोल्ड वॉलेट में या फिर एक्सटर्नल वॉलेट में आप क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर रहे हो और फ्यूचर में जब BTC या फिर कोई भी क्रिप्टो का प्राइस जब अप जाएगा तब आप उस एक्सचेंज से, आप उस वॉलेट से एक्सचेंज पर क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करके उसे बेचकर देन उसको लिक्विडेट कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि कौन सा वॉलेट खरीदना चाहिए, कौन सा वॉलेट मेरे लिए अच्छा होगा, इसका कैसा प्राइस है, कितने का आपको मिल जाएगा। तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कुछ एक्सचेंज को जो अभी आप फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि है बाइनेंस है, आपका KuCoin है एंड बहुत सारे और भी एक्सचेंजेस हैं। लेकिन इंडियन एक्सचेंज की बात करूँ तो CoinSwitch, कुबेर है, CoinDCX है, WazirX है। इन सारे आपका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप बहुत सा चेकआउट जरूर कर लेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किसी एक अच्छे टोकन को चूज़ कर लो रैदर देन कि आप एक्सचेंज के कोई नेटिव टोकन को, जैसे कि आप FTT को देख हाल हो गया तो FTT, BNB या फिर किसी भी एक्सचेंज के कोई भी नेटिव टोकन पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या इस क्रैश के बाद मार्केट क्या फिर से ऊपर जाएगा?
डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, ये क्रैश कुछ भी नहीं है। इससे बहुत बड़ा भी क्रैश बहुत पहले भी आ चुका है, जहाँ से मार्केट $64,000 से BTC $28,000 पर आ गया था। तो ये क्रैश के सामने ये कुछ भी नहीं है, तो आप उससे टेंशन मत लीजिए। बट एक बात आपको इस चीज़ से ज़रूर सीखने को मिलना चाहिए, जो कि आपका जो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो, उससे आप गलती से भी किसी भी एक्सचेंज पर मत रखिए। आप उसे अपना ट्रस्ट वॉलेट या फिर किसी भी एक हार्डवेयर वॉलेट पर सिक्योर कर लीजिए। And also go check out our Instagram channel @deep.investors. Link is in the description. Don't forget to hit the bell icon.